हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश के बुक के फ्लैमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे। इसे अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग ने ऐसे बच्चों पर एक बुक लिखी है जिनका बचपन छिन जाता है और जो छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। इस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी दी गई है, वे इसी बुक से ली गई हैं। पहली कहानी एक साहबे आलम नाम के लड़के की है जो उनके घर के पास या तो पैसे मांगता है या वहाँ पड़े कूड़े के ढेर में से पैसे खोजता है। साहब ढाका का रहने वाला था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे, इसलिए वे वहाँ अपने घर को छोड़ करके इस बड़े शहर में आ गए और यहीं रहने लगे। एक दिन लेखिका ने साहब से पूछा कि तुम यह काम क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है। तो लेखिका उससे कहती हैं कि तुम स्कूल जाया करो। तो कहता है कि मेरे पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो लेखिका बस वैसे ही मजाक के लिए कहती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे। तो वह खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अब सच में वो एक स्कूल खोलने जा रही हैं और वह स्कूल जा पाएगा। तो वह खुश होकर कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। इसके कुछ दिनों बाद वो एक दिन दौड़ते हुए लेखिका के पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो लेखिका को बुरा लगता है कि मैंने उससे ऐसा वादा क्यों किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती। फिर वो उससे उसका नाम पूछती हैं तो वो बताता है साहबे आलम। इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात संसार का मालिक। साहब की तरह बहुत से लोग हैं। ये लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर एक जगह है। यहाँ पर डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। ये सभी लोग वहाँ पर 1971 से आकर के बांग्लादेश से रहते थे बिना किसी आइडेंटिटी और परमिट के। लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड होता है, जिससे इन लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में होता है और ये अपने खाने के लिए थोड़ा सा अनाज खरीद पाते हैं और अपना पेट भर पाते हैं। एक दिन अनीस जंग साहब से पूछती हैं कि तुम कूड़े के ढेर में से क्या खोजते हो। तो वह बताता है कि इसी में से मुझे कभी 1 रुपया तो कभी कभी 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। बच्चों और बड़ों के लिए कूड़े के ढेर का मतलब अलग अलग होता है। बच्चों के लिए कूड़े का ढेर एक आश्चर्य की चीज़ होती है, क्योंकि उन्हें कभी कभी उसमें से पैसे मिल जाते हैं, और बड़ों के लिए यह एक जिंदा रहने का साधन मात्र होता है। फिर साहब एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। उसे वहाँ 800 रुपये और खाने के लिए भोजन मिल जाता है। वो ये सब करके खुश नहीं होता है, क्योंकि जो वह चाय बेचने के लिए कनिस्टर ढोता था उसे वह अपने कूड़े के बैग से ज़्यादा भारी लगता था, क्योंकि जो वह उसका कूड़े का बैग होता था वह उसका खुद का होता था। वह जब चाहता था तब उसको लेकर जाता था, उसमें कूड़े डालता था, नहीं मन करता था नहीं जाता था। लेकिन जो अब उसके हाथ में कनिस्टर था चाय का, वो उस दुकान की मालिक का होता है, वो साहब का अपना नहीं होता है। अब वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। उसके फेस पर जो फ्रीडम का भाव होता था पहले, वो अब खो जाता है। तो ये थी साहब की कहानी। इस चैप्टर में आगे मुकेश नाम के लड़के की कहानी दी गई है, बताया गया है उसके बारे में, पर उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।